जोहार, मैं अभी खरसवां गेस्ट हाउस में अभी आए हुए हैं और आज खरसवां गोलीकांड में जहां हुआ था उसी को लेकर के 1 जनवरी को हर साल खरसवां में शहीद दिवस मनाया जाता है और उसी को लेकर के आज जिला प्रशासन द्वारा एक बैठक बुलाया गया था। इसमें हम शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष हम अभी उससे जानकारी लेंगे। उस परिचय। मेरा नाम दामोदर सिंह हंसदा है। मैं शायद खरसवां स्मारक समिति का अध्यक्ष हूँ। आज शहीद स्मारक समिति की ओर से 1 जनवरी 2023 खरसवां गोलीकांड को लेकर के आज बैठक किया गया था, तो इस पर क्या क्या आप लोगों ने निर्णय लिया? आज 1 जनवरी 2023 का बैठक की शहीद स्मारक समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसका अध्यक्षता हम लोग का स्थानीय विधायक माननीय दशरथ गगरे जी ने किया। और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया वो हम लोग मांग रखे थे, उस मांग के आलोक में सारा निर्णय हमारा जिला प्रशासन की ओर से मान लिया गया। जो हम लोग का मांग इस तरह से था कि हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ होने की वजह से और सिंगल गेट होने की वजह से आने जाने में श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए एक नया गेट बनवाने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा। नया गेट बन रहा है। और दूसरा, सामुदायिक भवन खरसवां के समानांतर में बैरिकेडिंग कर जूता चप्पल वहाँ रखने का हम लोग बात किए थे, तो प्रशासन ने उसको बात रख दी। अभी नया गेट जहाँ बन रहा है उसके बगल में जूता चप्पल स्टैंड बनेगा, जहाँ पर वॉलंटियर्स शहीद स्मारक समिति की तरफ से 20 वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासन की तरफ से 20 वॉलंटियर्स रहेंगे और जूता चप्पल का निगरानी करेंगे। निगरानी इसलिए ज़रूरी है जैसे पिछले साल बहुतों का जूता खो गया था, जिससे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। और दूसरा था कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा रात्रि 9 बजे तक रहेगा। जैसे कि हर साल हम लोग देखते हैं कि माननीय लोग आते हैं, माननीय लोग तक तो सुरक्षा चौक बंद रहता है, लेकिन जैसे ही माननीय लोग चले जाते हैं प्रशासन भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर के चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने में वॉलंटियर्स लोगों को, आयोजन समिति को बहुत तकलीफ होती है। तो प्रशासन ने इस बात को मान लिया। प्रशासन की ओर से इस बार शाम 9 बजे तक ड्यूटी में पुलिस लोग तैनात रहेंगे। किनारे बहुत गंदा रहता है, तो ये गंदगी रोड किनारे छावनीरित कला केंद्र से लेकर के आदर्श मध्य विद्यालय तक साफ़ सफाई होगा। उसके बाद सड़क पे पानी छिड़काव होगा, ताकि जो श्रद्धालु खाली पैर आएंगे, क्योंकि जूता चप्पल यहाँ प्रतिबंध है, तो खाली पैर बहुत लोग आते हैं। खाली पैर रोड साफ़ सफाई रहेगा तो खाली पैर आने में भी किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए रोड में पानी का छिड़काव होगा। तो प्रशासन ने इस बात को मान लिया, प्रशासन अपने तरफ से रखेंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होता है कि श्रद्धालुओं की बहुत संख्या में भीड़ होता है। वॉलंटियर्स जो सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए टॉयलेट यानी कि शौचालय का बहुत बड़ा समस्या होता है। प्रशासन से हमने मांग रखा कि जितना स्थानीय जो सुलभ शौचालय सब उसका साफ़ सफाई हो। उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चलंत सुलभ शौचालय का कम से कम 4 का व्यवस्था किया जाए, ताकि किसी भी श्रद्धालु को या तो पुलिस लोग को या वॉलंटियर्स जो यहाँ तैनात रहते हैं सुरक्षा में, उन लोगों को तकलीफ ना हो। तो प्रशासन ने इस बात को भी मान लिया और चलंत सुलभ शौचालय के साथ साथ बाकी सुलभ शौचालय को भी सुविधा रखा जाएगा। और एक मांग रखा गया था कि जितने जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उन लोग उपवास में आते हैं, पानी डालने के बाद उन लोग अपना कुछ भी खाते हैं, तो नलकूप सब बहुत सारा ख़राब पड़ा हुआ है, तो पानी का समस्या होता है। तो नलकूप भी बन रहा है, प्लस 6 टैंकर पानी की हमने मांग रखा, 6 टैंकर पानी भी आ रहा है। प्रशासन की ओर से 6 टैंकर पानी का व्यवस्था भी किया जा रहा है इस तरह से। और दूसरी बात, हर साल की भांति इस साल भी श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का जो व्यवस्था स्थानीय माननीय विधायक दशरथ गगरे की ओर से किया जा रहा है, जो शहीद स्मारक समिति की ओर से माननीय दशरथ गगरे धन्यवाद के पात्र हैं। 1 जनवरी को लेकर के अभी आने वाले हमारे झारखंड वासियों को क्या कहना चाहिए? समस्त झारखंड वासियों को ये कहना चाहेंगे कि खरसवां जो गोलीकांड हुआ है, ये आज़ादी के तुरंत कम से कम 6 महीना भी नहीं हुआ था कि ये सबसे बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ। ये गोलीकांड जलियांवाला ऐतिहासिक गोलीकांड से भी बड़ा था। जलियांवाला गोलीकांड अंग्रेज़ों ने आज़ादी की लड़ाई को दबाने के लिए किया था, जबकि यहाँ जो आदिवासियों को बर्बरतापूर्ण जो गोलीकांड हुआ है वो आज़ाद भारत में हुआ। वो यहाँ का स्थानीय सरकार यानी कि भारत सरकार ने इसको करवाया। तो यहाँ अभी तक इसमें कोई समिति, सरकार स्तर से कोई समिति गठन होकर के इसका न्यायी जांच अभी तक नहीं हुआ। मैं
तमाम आदिवासी समुदायों के साथ साथ सरकार को भी आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आगाह करना चाहूँगा कि यहाँ एक निगरानी जांच समिति बने और जितने परिवार शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों को चिन्हित कर उन लोगों को सरकारी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और साथ में मैं आदिवासियों को ये कहना चाहूँगा, कहीं पर भी 1 जनवरी को आप लोग पिकनिक या नया साल ना मनाएं। 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है, ये अंग्रेज़ों का नया साल है। हिंदुओं का अपना अलग कैलेंडर है, उन लोग का अपना अलग नया साल है, मुस्लिमों का अलग नया साल है और बंगालियों का अलग नया साल है, बिहारियों का अलग नया साल है। सब समुदाय का अपना अपना नया साल है। तो 1 जनवरी किसी का नया साल नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ों का छोड़ करके। अंग्रेज़ हमें अगर छोड़ गया है तो उसका संस्कृति को हम ना अपनाएं, उसका संस्कृति को हम त्यागें और 1 जनवरी को कदापि हम कहीं पर भी नया साल ना मनाएं। बस मैं ये संक्षिप्त संदेश आप लोग को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। आप लोग जो हर साल 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, आज चिंतन मंथन करें, क्या सचमुच में 1 जनवरी हमारा नया साल है या ये खरसवां जो शहीद हुआ है, खरसवां के शहीदों के याद में हमें शहीद दिवस मनाना चाहिए। जोहार। आपका परिचय? मैं मनोज कुमार सोय, आदिवासी हो समाज महासभा जिला समिति का उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही यहाँ पे जो 1 जनवरी को कार्यक्रम होता है 2019 से हमारा प्रयास है, आदिवासी समन्वय समिति का अध्यक्ष भी हूँ। आज जो 1 जनवरी खरसवां गोलीकांड को लेकर के आज गेस्ट हाउस में बैठक किया गया था, इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई? इसमें मुख्य बिंदुओं पे जो चर्चा हुई है, अगर उनकी बात करें तो जैसे अभी चप्पल जूता को लेकर के काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो एक द्वार खोला गया है क्योंकि कोरोना ख़त्म होने के बाद ये संभावना है कि इस बार 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ पे आएंगे। तो इतने जो लोग आएंगे, इन सारे लोगों को कैसे व्यवस्थित रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए उनको सहयोग कर सके प्रशासन की ओर से, राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी ओर से और हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं और यहाँ पे जो अभी अस्थाई हमारा शहीद स्मारक समिति है उसकी ओर से, तो प्रशासन और सामाजिक संगठनों के बीच में ये सारी बातें हुई कि कैसे हम बेहतर से बेहतर रूप दे सके इस 1 जनवरी के कार्यक्रम को। इस बार किस तरह बढ़िया रूप से मनाने का चर्चा हुआ? नहीं, जैसे कि चर्चा में भी बात हो रहा था कि सभी के सुविधाओं को लेकर के बहुत सारे सामाजिक लोगों का प्रस्ताव आया कि हमारे स्मारक समिति में भी कि यहाँ से जो रोड रास्ता है साफ़ सुथरा किए जाएंगे, टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाएगी, पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, माइक का व्यवस्था होगी जहाँ पे किसी को किसी तरह का सुविधा ना हो। और एक निर्णय लिया गया जो यहाँ आईबी से लेकर के हमारे किरसे मुंडा चौक तक किसी तरह का राजनीतिक दलों का झंडा, बैनर ये सब नहीं लगाया जाएगा। और इस प्रस्ताव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना सहमति दिया है और हमने भी उनको धन्यवाद कहा है कि इस तरह का जो सामाजिक कार्य है ये शहीदों के लिए सम्मान में हम इस तरह का निर्णय को समर्थन करते हैं। इस तरह का तैयारियां चल रही है और अभी शहीद पार्क की साफ़ सफाई भी चालू है। कई सारे अभी फूल लग रहे हैं और साफ़ सफाइयाँ चल रही है, गेट भी खुल गया है। तो ये सारी चीज़ों पे अभी तैयारियां चल रही हैं। उसको ने अनवार पकड़ के लड़का